जीवन भर यदि राम नाम का अभ्यास होगा तो अंत में राम नाम आएगा। जीवन भर क्या करते रहे, जीवन भर तो हम गांजा रगड़ते रहे, बाप कहो अंत समय राम नाम आ जावे तो क्या आएगा, क्या आएगा? अगर जीवन भर गांजा रगड़ा तो अंत समय गंजेड़ी जरूर आ जाएगा। बाबा जी थोड़ा लगा लो, प्राण आराम से निकल जाए। चाहे यही होगा कि नहीं? और यदि जीवन भर आपने कहीं राम नाम लिया होगा प्यारे, तो अवश्य ही आपके जीवन में अंत समय आपकी जीवा पर राम नाम आएगा। क्या लिखा? बोले जन्म जन्म निज जतन कराई, ओ अंति राम कही आवत नाही। यदि राम नाम चाहते हो तो एक बात बतावे, जीवन भर भजन करना। अच्छा भजन क्या है? बोले ओमा कहो मैं अनुभव अपना। तो इन शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, क्या? अपने अनुभव की बात बता रहे। बोले पार्वती, बोले उमा कहो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का भजन क्या है? बोले सत हरि। इस चौपाई का अर्थ इस चौपाई में ही है, लेकिन तुम लोग अर्थ का अनर्थ करते फिरते हो। क्या लिखा है? बोले सत हरि भजन। जीवन में सत्य बोलना ही हरि का भजन है। जो जीवन पर्यंत सत्य बोलता है, समझ लेना प्रे, वो परमात्मा राम का भजन करता है। क्यों? बोले रामा विग्रह वानो। यदि राम जी धर्म है तो सत्य क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए प्यारे ओमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय प्यारे, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं कि कथा का विश्राम दिवस है, तो विश्राम दिवस में कम से कम जो अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, उनका मरण हो जाना चाहिए। क्यों? तो आपके सामने मैं निवेदन करूं, पहले तो असुर बाली मरा, बाली को भगवान ने मारा, लेकिन बाली का भी मरण हुआ। और अगर हम देखें तो जटायु का भी मरण हुआ, लेकिन बाली अत्याचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है। क्यों? लेकिन इसके बाली भी बोले राम बालिन जे धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम भेज दिया और जटायु को भी अपने धाम भेजा। लेकिन जटायु के कर्म में बाली के कर्म में अंतर है। बाली क्या करता है प्यारे? जिस समय बाली को भगवान ने एक बाण मारा, प्रमाण क्या है? बोले पुनि नाना विधि अरे भाई लड़ाई, और पीटा पियोट देखे रघुराई। जिस समय बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, और उसी समय बाली ने जिस समय अपनी क्रोध भरी आंखों से सुग्रीव को देखा, कहा सुग्रीव आज के बाद तुम सुबह कल का सूर्य नहीं देखोगे। सुग्रीव तो वैसे ही डरपोक था। क्यों? भाई का मारा था। और जैसे ही यहाँ पर बाली की ललकार को सुना तो सुग्रीव के हाथों में जो गदा था वो नीचे गिर गया। जब सुग्रीव के हाथों में जो गदा था वो नीचे गिर गया तो भगवान ने क्या देखा? बोले बहुछल वाले सुग्रीव कर अरे ही हारा बेमान, और मारा बाली राम तब और हृदय माज सरतान। भगवान ने एक ही बाण में बाली को गिरा दिया, बाली जमीन पर गिर गया। अच्छा बताओ, बाली जब जमीन पर गिरा, बाली का मरण सुना रहा हूं, बाली जब जमीन पर गिर पड़ा तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम निकट खड़े हो, एक बार जरा बाली को देखो, बाली मर गया कि जिंदा है? अभी ऐसा तो नहीं है कि जिंदा है। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपका बाण लग गया तो मर ही गया होगा, अब जिंदा की तो संभावना छोड़ दो। भगवान ने कहा एक बार सुग्रीव फिर भी देख लेते तो बाली पूर्ण तरीके से मर गया कि नहीं। और जैसे ही सुग्रीव ने देखा, अरे बोले गजब हो गया। बोले क्या? बोले बाली मरा नहीं, अभी तो जिंदा है प्रभु, बाली जिंदा है। प्रमाण क्या मिला? बोले परा विकल मही अरे सर के लागे, और पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। जैसे ही भगवान ने कहा सुग्रीव देखो, तो बाली मर गया था तो उठकर बैठ गया। अब सुग्रीव ने कहा प्रभु जल्दी से दूसरा बाण मारो, दूसरा। भगवान ने कहा हम दूसरा क्यों मारे?
क्योंकि हमने तो प्रतिज्ञा की थी। अच्छा, प्रतिज्ञा भगवान की क्या है? बोले सुन सो ग्रीब मारिया हो, अरे बालइए कई बाण, एक बाण से मैंने मार दिया और अब दूसरा बाण नहीं चलाऊंगा। अब बाली मरे या ना मरे मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा प्रभु, अब बाली को नहीं मारोगे, बाली जिंदा बना रहेगा तो बाली ही हमें निपटा देगा। तुम बाली को नहीं मारना था तो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की थी? एक ही बाण से, अरे 2-4 बाण से मारने की प्रतिज्ञा करते। मैं जानता था कि बाली आपसे नहीं मरेगा। प्रभु ने कहा वो तो बात ठीक है, तुम शांत रहो, बोलते बहुत हो, शांत रहो, 3 घंटे से खराब कर रहे हो हमारा। भगवान ने कहा बाली तुम बताओ, अच्छा तुम खड़े हो जाओ। देखो ऐसा मत समझना कि हम माताओं की तरफ इशारा कर रहे, बाली तुम खड़े हो जाओ तो तुम इन्हें कोई बाली समझने लगो। क्यों? ये तो बेचारी ताराएं बैठी हैं। क्या है? तारा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान ने कहा बाली अच्छा तुम बताओ, मैंने तुम्हें बाण मारा इसके बाद भी तुम नहीं मरे। बाली ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, आपका जिसके बाण लग जावे वो कहीं जिंदा रह सकता है क्या? अरे आपका जिसके बाण लगे वो जीवन में जिंदा नहीं रह सकता, एक ही बाण में काम तमाम हो जाएगा। बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में मर जाता है। अच्छा तो फिर ये बताओ फिर उठकर कैसे बैठ गए? प्रभु सही बतावे। बोले आपका जब धनुष से बाण लगा तो बाली मर गया, लेकिन जब आपका अदर रूपी ओठों से बाणी रूपी बाण चला, याद रखना प्यारे, भगवान जब धनुष से बाण छोड़ते हैं तो व्यक्ति का प्राण चला जाता है, और जब भगवान बाणी रूपी बाण छोड़ते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है प्यारे, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। प्रमाण? बोले आपकी वाणी में क्या है? बोले मृतक जिया बने, अरे गिरा सुहाई और सिरवणे रंदे हुई और जब आई। आपकी वाणी रूपी बाण जब हमारे कानों में गया, इसलिए पुण्य उठो बेट देख प्रभु आगे। भगवान का बाण जैसे बाली के लगा प्यारी, बाली सुधर गया। भगवान का बाण जब बाली के लगा तो बाली सुधर गया। कितना सुधर गया? बोले परा विकल मही उठ के लाग, परा विकल मही सर के लागे, पुन तो बैठ देख प्रभु आगे, पुन पुन चित ही चरण चित दीना। आज बाली भगवान के चरणों को निहार रहा। अच्छा ये बताओ, रामचरितमानस में एक बार किसने राम नाम लिया है? अरे एक बार तो बहुतों ने लिया। 2 बार किसने लिया? 2 बार भी बहुतों ने लिया है। 2 बार किसने लिया? बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 बार नाम लेते हैं। अरे राम राम करते हैं तो 2 बार ही तो हुआ कि नहीं हुआ? एक बार किसने लिया? बोले रामानुज कहे राम कहे, मेघनाथ ने लिया। दूसरी बार विभीषण ने 2 बार नाम लिया, और तीसरी बार किसने लिया? माताएं बता दे तो अभी 101 का नाम है। माताओं के डिपार्टमेंट में कोई भी माताएं बता दे, 3 बार रामचरितमानस में किसने नाम लिया है तो 101 रुपए इस व्यासपीठ की तरफ से उनको दिया जाएगा। लेकिन माताएं बता दे तो है। कितना सरल पूछा है। क्यों? देखो माताएं, लेकिन शर्मिंदित नहीं होना। तुम नहीं बता पाओगी तो तुम्हारी तरफ से मैं बता दूंगा, चिंता नहीं होना। अब तुम 101 रुपए हमको देना तो हिसाब हो जाएगा। क्यों? अच्छा बताओ, तुम ना बता पाओ तो हम तुम्हारी तरफ से बता देवे। अच्छा एक प्रतिनिधि तो होता है, जैसे मान लो कहीं नेता ना पहुंच पावे तो प्रतिनिधि पहले पहुंच जाता है। क्यों? इसी तरीके से तुम्हारी तरफ से प्रतिनिधि है, नेतृत्व कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं बताऊंगा। अच्छा 3 बार किसने लिया? अब ध्यान रखना। और कहीं जीवन में रानी खेड़ा आश्रम में आने का सौभाग्य मिला तो सबसे पहले हम यही पूछेंगे, तो 501 का इनाम देंगे। इसलिए अब ध्यान से सुनना। क्या 3 बार राम नाम किसने लिया है? ईमानदारी से बताओ। इसका मतलब है कि आप लोग मानस को पढ़ती नहीं हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम धर्म को चलाने वाली हो, धर्म को साधने वाली हो, बल्कि अपने पति को धर्म के लिए प्रेरित करने वाली हो। ऐसी तुम मात्र शक्ति हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप अपना पूरा जीवन घर गृहस्थी में दें, अपने बच्चों को पालने में लगाएं, लेकिन रामचरितमानस का कम से कम 1 दोहा नित्य पाठ करें तो आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात। क्यों? ऐसी पत्नियां तो बहुत हैं जो पति से कहती हैं बढ़िया भोजन बनाया, जल्दी हाथ पैर धो आओ।
क्यों? ऐसी पत्नियां तो बहुत है, जल्दी हाथ पैर दो, बड़ी इलायची वाली चाय बनाई है, लेकिन एक बात याद रखना, इनको जीवन भर चाय पिलाती नहीं तो तुम पत्नी बनोगी, केवल पत्नी का अधिकार प्राप्त कर पाओगी। लेकिन तुमने अपने पति को यदि भजन के लिए प्रेरित किया तो माताओं, तुम पत्नी नहीं, धर्म के अनुसार तुम धर्म पत्नी कहलाओगी। इसलिए पति को भोजन के लिए कम, भजन के लिए ज्यादा प्रेरित करना, ध्यान देना। अच्छा, 3 बार किसने कहा? हाँ, बैठ जाओ माता जी। माता जी को हमारी, हाँ, 3 बार माता जानकी ने कहा है राम राम, हाँ, अरे राम पुकारी, ओ हमें देखे दीन पटदारी। किसने कहा? अरे राम राम, हाँ राम पुकारी, राम राम, हाँ राम पुकारी, राम राम, हाँ राम पुकारी, राम राम, राम पुकारी, राम राम, हाँ राम पुकारी, राम राम, राम पुकारी, हमें देखे दीन ओ पटदारी, हमें देखे दीन ओ पटदारी, हमें देखे दीन ओ पटदारी, हमें देखे दीन ओ पटदारी। देखो बताओ, ये मत सोचना कि अभी तुमसे पूछा गया, अब इनसे पूछा जाएगा। अभी तो तुमसे पूछा गया, अब इस डिपार्टमेंट की बारी है। लेकिन माताओं, तुम्हारी तो विजय हो गई, तुम्हारी विजय हो गई, अब इनकी विजय अब भगवान के हाथ में है। अच्छा तुम बताओ, एक बार राम नाम मेघनाथ ने लिया, 2 बार विभीषण ने लिया, 3 बार जानकी ने लिया, अब 4 बार किसने लिया? तुम बताओ जरा। आप कहेंगे 2 बार तो बहुत है। देखो, इनके बस की बात नहीं है, ये तो राजनीति वाले डिपार्टमेंट वाले हैं। क्यों? इसलिए, लेकिन चिंता नहीं करो, तुम्हारी तरफ से भी हम बताएंगे। क्यों है? नहीं, ध्यान देना। 4 बार किसने लिया? बोले राम राम कहे राम सनेही, और पुण्य कहे राम लखन बेदेई। दशरथ जी ने लिया। कब? जब सुमंत्र जी आए, राजा दशरथ के मुख से 4 बार नाम लिखना, बोले राम राम कहे अरे राम सनेही, और पुण्य कहे राम लखन बेदेही। अच्छा बताओ, 5 बार किसने लिया? क्यों 5 बार कोई बता सकता? अच्छा, जब 4 बार नहीं बता पाई तो 5 बार कैसे बताओगे? ध्यान देना, 5 बार जटायु जी ने राम नाम लिया। प्रमाण, 5 बार राम नाम लेने वाले जटायु है, 3 बार जानकी ने लिया, और 4 बार दशरथ जी ने लिया, और मरते समय 6 बार भी दशरथ जी ने लिया, लेकिन 5 बार जटायु ने नाम लिया। जय राम रूपे अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। एक बार नित्य नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भोवे मोचिनम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नाम नौम कृपाल अकाम। 5 बार लिया है प्यारे। सो राम रमा निवास, 5 बार लिया। पूरा चंद्र पढ़ना। 5 बार जटायु जी ने लिया।